श्री परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया कि महाराज, भगवान की प्राप्ति किस प्रकार होती है और किस उम्र में होती है? सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान को प्राप्त करने के लिए उम्र की सीमा नहीं होती है, भक्ति और विश्वास जरूरी है। इस पर हम तुम्हें एक प्रसंग सुनाते हैं, जिसे ध्यान से सुनो। मनु महाराज के 2 बेटे थे। एक का नाम था प्रियव्रत और दूसरे का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था सुनीति और दूसरे का नाम था सुनीति। एक बार सुरुचि के बेटे उत्तम को उत्तानपाद गोद में प्यार कर रहे थे। तभी वहाँ सुनीति के बेटे ध्रुव जी आए। उनको भी मन किया कि वो अपने पिता की गोद में बैठे। जैसे ही वो आगे बढ़े, माता सुरुचि ने उन्हें रोक लिया और कहा, तू अपने पिता की गोद में बैठने की अधिकारी नहीं है। अगर तुझे अपने पिता के गोद में बैठना है, राज सिंहासन चाहिए, तो तू अपने प्रिय भगवान की आराधना कर और उनसे कह कि तू मेरे कोख में जन्म ले, तभी तू राजा के गोद में बैठने के और राज सिंहासन के अधिकारी होगा। ध्रुव जी अपनी सौतेली माँ सुरुचि के वचनों को सुनकर अत्यंत दुखी हो गए और अपनी माँ सुनीति से जाकर उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सुनीति ने कहा, सुरुचि सही कह रही है, तुम अपने पिता के गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुम तो परम पिता के गोद में बैठने के अधिकारी हो। तुम उन्हीं के गोद में जाकर बैठो। तुम अपने पिता के गोद में बैठोगे तो तुम्हें सिर्फ राज्य वाले ही जानेंगे, लेकिन अगर तुम परम पिता भगवान विष्णु के गोद में जाकर बैठोगे तो तुम्हें सारा संसार जानेगा। माता सुनीति के वचनों को मान के ध्रुव जी घर से चले गए। माता सुनीति ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ध्रुव जी नहीं रुके। तभी वो एक जंगल में चले गए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। नारद जी ध्रुव जी को देखकर प्रसन्न हो गए और कहते हैं, बेटा, तुम 5 साल के बच्चे इस जंगल में क्या कर रहे हो? ध्रुव जी ने कहा कि मैं भगवान को खोजने आया हूँ, मैं उनके खोज में निकला हूँ। नारद जी ने कहा, बेटा, तुम तो अभी बच्चे हो, तुम भगवान को कैसे खोजोगे? भगवान को खोजना इतना आसान नहीं है। नारद जी ने मन में विचार किया कि ध्रुव जी अभी बच्चे हैं, माता ने डांट दिया होगा तो आ गए होंगे जंगल में, लेकिन कुछ देर बाद वो चले जाएंगे। नारद जी ने ध्रुव जी से कहा कि कितने संत महात्मा अपनी पूरी जिंदगी गुफाओं में बिता देते हैं, लेकिन उनको भगवान की एक झलक भी देखने के लिए नहीं मिलती है। तुम तो 5 साल के बच्चे हो, तुम्हें भगवान कैसे मिलेंगे? तुम यहाँ से चले जाओ, भगवान को ढूंढना इतना आसान नहीं है। ध्रुव जी ने कहा, अगर आपके पास कोई समस्या का समाधान है तो आप मुझे बताइए, वरना आप अपने रास्ते जाइए और मुझे अपने रास्ते जाने दीजिए। नारद जी प्रसन्न हो गए और कहते हैं, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। नारद जी ने कहा, ठीक है, लेकिन एक भक्त को भगवान को प्राप्त करने के लिए एक गुरु की जरूरत पड़ती है। तुम्हें एक गुरु बनाना पड़ेगा, तभी तुम भगवान को प्राप्त कर सकोगे। ध्रुव जी कहते हैं, अब मैं किसको गुरु बनाऊं? अब आप ही मिल गए हैं तो अब आप ही मेरे गुरु हैं। नारद जी ने ध्रुव जी को एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्होंने ध्रुव जी के कान में 12 मंत्र फूंक दिया और कहा
कि तुम मथुरा में यमुना के तट पर इस मंत्र का जाप करो। ध्रुव जी ने नारद जी की परिक्रमा की, उसके बाद मथुरा चले गए। वहां जाकर मैं यमुना के तट पर स्नान किया। उसके बाद एक टीले पर बैठकर नियम के अनुसार 3 दिन निराहार और 3 दिन तक फलाहार रहकर भगवान की आराधना किए। उसके बाद 6 दिन में एक बार पत्ते और दुर्वा खाकर भगवान की आराधना किए। जब तीसरा महीना लगा तो 9 दिन में एक बार पत्ते खाकर, चौथा महीना लगा तो 12 दिन तक हवा पीकर भगवान की आराधना किए। 5वां महीना लगा तो ध्रुव जी ने ऐसा प्राणायाम चढ़ा लिया, अंगूठे के बल पर खड़ा होकर भगवान की आराधना करने लगे। ये देखकर सभी देवता घबरा गए। जैसे ही सभी देवताओं को पता चला, वो त्राहिमाम करते भगवान के पास पहुंच गए और भगवान से कहते हैं, अब आप ही कुछ करिए। भगवान कहते हैं, चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होके मथुरा चले गए और ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। ध्रुव जी ने भगवान को देखा तो सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया और भगवान ध्रुव जी को देखे देखे मुस्कुरा रहे और ध्रुव जी देखे देखे घबरा रहे। ध्रुव जी ने मन में विचार किया, मैंने नारद जी से सब सवाल कर दिए, लेकिन ये तो पूछा ही नहीं कि जब भगवान आएंगे तो क्या किया जाए। मैं उनकी पूजा करूं या स्तुति गाऊं, कुछ भी नहीं पूछा। अब क्या किया जाए। भगवान समझ गए। उन्होंने अपने दिव्य संग को उनके गले पर स्पर्श कर दिया। तभी ध्रुव जी को सारे वेद वेदांत कंठस्थ हो गए। उन्होंने भगवान की स्तुति की और भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान कहते हैं, बोलो क्या चाहते हो। ध्रुव जी ने कहा, पहले बहुत इच्छा थी मेरे मन में, लेकिन आपको देखने के बाद सारी इच्छा समाप्त हो गई। अब दुनिया की कोई भी इच्छा नहीं रह गई है। जब भगवान मिल जाते हैं तो दुनिया की सारी इच्छा समाप्त हो जाती है। पहले तो बहुत सोच के रखे रहते हैं कि ये मांगेंगे, लेकिन जब भगवान मिल गए तो कोई भी इच्छा मन में नहीं रहती है। सारी इच्छा भगवान को देखने के बाद समाप्त हो जाती है। भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने ध्रुव जी को वरदान दिया कि तुम 36,000 वर्ष राज करोगे और उसके बाद तुम मेरे दिव्य धाम को प्रकाशित करोगे। ऐसा कहकर भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। जब घर में पता चला कि ध्रुव जी वापस आ रहे हैं तो दोनों माता स्वागत में खड़ी हो गए और सभी उनके स्वागत में लग गए। उनकी सौतेली माँ भी स्वागत में आ गई। वैसे तो वो ध्रुव जी का शकल भी देखना नहीं चाहती थी, लेकिन कहते हैं, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई।